नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और तुतेंतु में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं नागराज और तुतेंतु। स्थान भारत, आजमगढ़। कभी आलीशान रही यह हवेली आज बाहर से बेहद खस्ता हाल है। हवेली के बारे में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि उसके मालिक राजा वीर प्रताप सिंह की रूह आज भी हवेली में भटकती देखी जा सकती है। और यही वजह है कि हवेली की चर्चा तक होंठों पर आते ही लोगों के जिस्मों में मौत की सिरन दौड़ जाती है। कैसी होगी आज ये हवेली भीतर से? आइए हवेली के भीतर चलकर देखें। उफ, इतनी जबरदस्त चकाचौंध कि कुछ पलों तक आंखें खुली रख पाना भी असंभव, और जब खुले आंखें तो भूल जाएं पलकें भी झपकना। उफ, हा 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 हा, हीरों का चोर हूं मैं, चुराता हूं केवल हीरे। विश्व के छोटे बड़े कई देशों के दुर्लभ और बेशकीमती हीरे मौजूद हैं मेरे इस तुतेन संग्रहालय में, जहां वीर प्रताप सिंह के मेरे फैलाए भूत के डर से कोई नहीं आता जाता। लेकिन ये सब के सब फीके हैं उन प्राचीन दुर्लभ हीरों के आगे, जो आज विश्व के 10 देशों का गौरव बने हुए हैं, और जिन्हें केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने बना रखा है हो मौत को अपना गुलाम। मगर अब विश्व को उनकी धरोहरों से वंचित करने आ रहा है तुतेंतु। हा 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 हा, तुतेंतु। 3 फीट मोटी कंक्रीट और लोहे की बम निरोधक दीवारों से निर्मित वह भव्य किला था एक छोटे से देश कोशिमा के जनरल सुब्बा का। 3 हेलीकॉप्टर समय समय पर उड़ान भरकर पूरे किले के चप्पे चप्पे की निगरानी करते हैं, और जिनके एक संकेत पर हरकत में आ जाती है वो कमांडो टुकड़ी। मुख्य द्वार पर थी जबरदस्त सिक्योरिटी और थे वो खूंखार वफादार कमांडोज। महल में प्रवेश पाने वाले किसी व्यक्ति से अगर उन्हें शस्त्र की गंध मिल जाए तो उसे चीर फाड़ डालने में देर नहीं करते थे। गुर्र बूम। उस गैलरी में लगे कई क्लोज सर्किट टीवी कैमरों की निगाहों से बचकर निकल पाना असंभव है, जिनका संबंध किले के कंट्रोल रूम से है। और यह सारी सिक्योरिटी केवल जनरल सुब्बा के प्राणों की रक्षा के लिए नहीं थी। खिड़की खोलो जाम्बा, ताकि भोजन भीतर फेंका जा सके। ओके। रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जनाओं से गूंज उठा वातावरण। किस लिए थी वो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था? इनका भोजन जल्दी से खिड़की से भीतर डाल दो, वरना इनकी दहाड़ों से कानों के पर्दे फट जाएंगे। गर्र। उस रात्रि उस हेलीकॉप्टर के साथ ही उठा एक जिस्म भी। कट 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 कट। कौन था ये जिसे अपनी जान प्यारी न थी? हेलीकॉप्टर में मौजूद एक मात्र चालक को संभलने तक का अवसर न मिला। अब तुम्हारा स्थान ग्रहण करने आ गया हूं मैं। मौत के जबड़े में हाथ डालने के लिए हेलीकॉप्टर में प्रवेश कर गया वो। अगले पल किले की ओर झुक गया हेलीकॉप्टर। फट फट। अब मैं इस हेलीकॉप्टर को किले के मुख्य द्वार में प्रवेश कराऊंगा। हा हा हा। मौत को खुला निमंत्रण दे रहा था वो शख्स क्या पागल हो गया था? नीचे मची थी खलबली। एक चीख गूंजी है, ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज गूंजी है। कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो, क्विक। यह दृश्य देखकर तो होश ही गुम हो गए कमांडोज के। ये कैप्टन को क्या हो गया है? ये हेलीकॉप्टर को मुख्य द्वार से भीतर ले जाएगा क्या? कोई करे तो क्या करे। सचमुच हेलीकॉप्टर सहित मुख्य द्वार में प्रवेश कर गया मौत का वो दीवाना। बड़ा धमाके से बौखलाए वे खूंखार कुत्ते फर्श पर फिसलते जा रहे हेलीकॉप्टर के पीछे लपके। साथ ही उसके पहियों में उलझता चला गया कालीन। हेलीकॉप्टर को स्थिर कर दिया पहियों से लिपटे कालीन ने। मैं मौत का आशिक हूं। हा हा हा। मौत भी मुझे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। भड़ाम। सिक्योरिटी की एक व्यवस्था के परखच्चे उस हेलीकॉप्टर के साथ ही उड़ते चले गए। जनरल सुब्बा की समस्त नसें तन गई थी उस नकाबपोश को देखकर। किले की घेराबंदी कर लो, वह जो भी है बचकर नहीं जाना चाहिए। सर, वह अति विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सहसा क्रूर चमक आ गई जनरल सुब्बा के चेहरे पर। यह उसी चीज के चक्कर में लगता है जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे मौत न मार सके। और सर, उस कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही मौत झपट पड़ेगी उस पर। एक जबरदस्त घूंसे की चोट से उसने उस खिड़की को भीतर उछाल फेंका और ओह, इन शेरों के जबड़ों से बचे बगैर मैं उस चीज तक नहीं पहुंच सकता। गर्र। शेर उसे फाड़ खाने को बेताब थे। भक, तुम्हारा इंतजाम भी है मेरे पास। उसकी मशाल वाली कलाई चबा गया एक शेर। पीड़ा के कारण जबड़े सख्ती के साथ भिज गए उसके। कचाक। गोलियों से उस शेर का पेट तो उसने भर दिया, तड़ तड़ तड़। लेकिन घर उतर गया उसके चेहरे से नकाब। सामने था तुतेंतु, मौत से घिरा होने के बाद भी जिसके चेहरे पर थी मुस्कान। हा हा हा। मेरा नाम है तुतेंतु। नायाब हीरे को प्राप्त करने के लिए यह पीड़ा हंसते हंसते सह जाऊंगा। उफ, यह आदमी है कि शैतान? तड़ 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 तड़। हा हा हा। मौत खुद फंसेगी मौत के जबड़ों में। अपनी मौत के जबड़ों को चीर दिया था तुतेंतु ने। उफ, हमारी सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी है उसने। वह उस चीज के निकट है, उसे रोकना होगा। हा हा हा। मेरी मंजिल मेरे सामने है। तुतेंतु की मंजिल थी वह हीरा नायाबी, बेशकीमती और दुर्लभ, मेरी पहली सफलता।
नायबी हीरे वाले कक्ष के बाहर तुतेंतु के स्वागत को आ पहुंचा था जनरल सुब्बा अपने कमांडोज के साथ। दिखाई पड़ते ही गोलियों से छल्ली कर दो, वो इसी रास्ते से बाहर निकलेगा क्योंकि भीतर जाने और बाहर आने का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन बाहर आकर गिरी उस चीज को देखते ही हड़कंप मच गया। बम, भागो! भड़ाम! गैलरी में भागता चला गया एक साया। वह भाग रहा है, भून डालो उसे, किल हिम, किल हिम! मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुई गोली वर्षा, तड़ 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 तड़, और इस बार द्वार पर ही लुढ़क गया शैतान। और पलक झपकते इकट्ठा हो गए कमांडोज उसके इर्द गिर्द। मर गया। भयानक तबाही मचा दी थी इसने। नायाबी पर कब्जा करो। और तभी मौत का तूफान बरस पड़ा। हा 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 हा, नायाबी पर अब रहेगा केवल तुतेंतु का कब्जा। उफ, धोखा, आह, तड़ तड़ तड़। और मेरा अगला शिकार होगा न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड। वहां खड़े हेलीकॉप्टर की टंकी ब्लास्ट करने के साथ ही दूसरे हेलीकॉप्टर पर उड़ता चला गया तुतेंतु। सर, गोलियों से छल्ली बना डाला था हमने उसे। बेवकूफ, उसने बुलेट प्रूफ पहन रखी होगी, लेकिन मौत उससे कई बार मात खा गई। न्यूयॉर्क, जहां प्रत्येक पल कोई ना कोई आपराधिक घटना घट जाती है, न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड ने अपने बैंक लॉकरों के प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला था। लुभा रहा था वो चैलेंज भरा विज्ञापन। न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड आमंत्रित करती है दिमाग के जादूगरों के बैंक की सिक्योरिटी से बचकर बैंक की अमूल्य व दुर्लभ संपत्ति ब्लू कैट हीरे तक पहुंचिए और प्राप्त कीजिए $5 लाख। विज्ञापन द्वारा बैंक प्रबंधक नागराज, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। नागराज की न्यूयॉर्क में उपस्थिति किस बड़े मुजरिम की तबाही की सूचक थी? चैलेंज। बैंक की 17वीं मंजिल पर स्थित मासूम बच्चों के क्रच के ठीक ऊपर 18वीं मंजिल से आरंभ होती थी वो सुरक्षा व्यवस्था जिसमें छेद करना था इनाम जीतने के लिए। 18वीं और 20वीं मंजिल ने 19वीं मंजिल पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है एक्सरे यंत्रों के आगे से, जिसका सीधा संबंध है 18वीं और 20वीं मंजिल पर ही स्थित कंट्रोल रूम से। सर, सीढ़ियां चढ़ रहे उस व्यक्ति के कोट में पिस्तौल जैसी कोई चीज है। किसी भी शातिर के 18वीं मंजिल से आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कमाल है, इन्हें पता कैसे लगा? बिना इजाजत ब्लू कैट लॉकर परिसर की दीवार को भी स्पर्श करते ही पूरा परिसर करंट युक्त हो जाएगा और एक अलार्म बज उठेगा। आह! और यह है सूर्य की तरह जगमगाता ब्लू कैट, जिसे दिन में 10 बजे से 2 बजे तक देखने की व्यवस्था है। इसकी चोरी असंभव है, कक्ष तक पहुंचना ही मुश्किल है। और आज शाम 7 बजे मंडरा रहा था वह हेलीकॉप्टर इस इमारत की छत पर। हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स की सूरत ही भयानक गड़बड़ी की सूचक थी। हीरा अभी मौजूद है न्यू बैंक ऑफ अमेरिका की इस इमारत में, लेकिन कुछ देर बाद यह होगा तुतेंतु के कब्जे में। 19वीं मंजिल में प्रवेश किया तुतेंतु ने। गैलरी में भागता चला गया शैतान। सक्रिय हो उठी थी बैंक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था। लॉकर परिसर से हीरा उड़ाने की उसकी इच्छा उसे मौत के सुपुर्द करने आ रही है। उसे बचाना होगा क्योंकि ब्लू कैट बिजली के अदृश्य नंगी तारों से ढका है। लॉकर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के उस हिस्से को तेज गति के साथ घूमता हुआ ड्रिलर लोहे के चूर्ण में बदल रहा था। इसी के साथ संपूर्ण परिसर में गूंज उठा तेज अलार्म। तुतेंतु प्रवेश कर गया भीतर, जहां मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्लू कैट। लॉकर परिसर की ओर भागकर आते गार्ड्स ने भी देख लिया तुतेंतु को भीतर जाते। नहीं, रुक जाओ मूर्ख, आगे बिछाए मौत का अदृश्य जाल। मौत की तरफ हाथ बढ़ा रहा था वो शैतान, और ओह, अदृश्य बिजली की नंगी तारें। जबरदस्त झटका खाकर उछला वो, लेकिन हा 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 हा, मेरी दूसरी सफलता। तुतेंतु ने प्राप्त कर लिया दूसरा हीरा भी। ड्रिलर से गार्ड्स के चीथड़े व खून के थक्के उड़ाता फुर्र। तुतेंतु बंदरों की तरह लटक कर आ पहुंचा छत पर स्थित अपने हेलीकॉप्टर के निकट। कोई सुरक्षा व्यवस्था मेरे लिए कैसी भी बाधा खड़ी नहीं कर सकती। हा 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 हा। और अगले पल विद्युत सी कौंध गई उसके जेहन में। धूम! उफ! आकाश में तारे निकलने में अभी देर थी, पर तुतेंतु को दिखाई पड़ गए थे तारे। कौन है रे तू? नागराज। मुझे यहां पहुंचने में थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन फिर भी मैं सही वक्त पर तुझ तक आ पहुंचा हूं। तुतेंतु, शैतान, जल्दी से वह हीरा और खुद को मेरे सुपुर्द कर दे। मैं तुझे सुपुर्द करूंगा केवल तेरी मौत, नागराज। गलत, तू केवल यही हीरा मुझे सुपुर्द करेगा तुतेंतु, बल्कि कोशिमा के किले से चुराया हीरा भी तुझे मुझे सौंपना होगा। उफ! जिसकी चोरी के विषय में अखबारों में पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारा अगला शिकार न्यू बैंक ऑफ अमेरिका है। नागराज, अगर यह हीरा तुझे सौंप दिया तो मेरा संग्रहालय अधूरा रह जाएगा। सीढ़ियों के रास्ते ऊपर छत पर पहुंचने का द्वार जोर जोर से भड़बड़ाया जा रहा था, लेकिन जंग में बाधा पड़ने के भय से नागराज ने उसे लॉक कर दिया था। इसे तोड़ना भी मुश्किल है, और बारूद लाने तक तो वो भाग जाएगा। इधर भयानक तेजी का परिचय देते हुए नागराज पर ताबड़तोड़ फायर करता चला गया तुतेंतु। तड़ तड़ तड़। नागराज, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, अब मुझे जाना है नागमणि द्वीप पर तीसरा हीरा लाने को। हा हा हा। और नागरस्सी पर जबरदस्त ढंग से उछाल भरते नागराज की ठोकर से न बच सका तुतेंतु। ठाक! सैकड़ों फीट नीचे गिरते तुतेंतु की भयानक चीख गूंज उठी। आह!
नीचे गिरते हुए तुतेंतु को थाम लिया नागराज की नागरस्सी ने। तुझे इतनी आसानी से मर जाने दिया तो कुशिमा के किले से चुराया नायाबी मुझे वापस कैसे प्राप्त होगा? नागरस्सी से झगड़ा खड़ा था तुतेंतु। और नागराज, अपने जिस्म का एक जर्रा भी हिलाया तो मैं पानी से भरी उस विशाल टंकी को फोड़ दूंगा। मुझे जल्दी से स्वतंत्र कर नागराज, क्योंकि अगर वो टंकी फूट गई तो कई गैलन पानी इस इमारत से होकर नीचे जाएगा और 19वीं मंजिल के जर्रे जर्रे पर फैला करंट पूरा इमारत को अपनी चपेट में ले लेगा। सैकड़ों हजारों जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार केवल तू होगा नागराज। अगर मैंने इसे अपने किसी सर्व सैनिक से डसवाए तो भी ये गोली चला सकता है। उफ, मुझे इसे स्वतंत्र करना होगा। नागरस्सी समा गई वापस नागराज के जिस्म में। हेलीकॉप्टर पर उड़ चला तुतेंतु। हा 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 नागराज, अब देख तुतेंतु का रास्ता काटने का परिणाम। नहीं तुतेंतु शैतान! नागराज ने वहां पड़ी रस्सी को एक झटके से हेलीकॉप्टर की ओर उछाल दिया जो लिपटती चली गई कॉप्टर के पंखे से। बुरी तरह अनियंत्रित हुआ हेलीकॉप्टर बढ़ चला जमीन की ओर। ओह, यह नागराज चीज क्या है? कमबख्त ने मरते मरते भी मुझे संकट में डाल दिया। गगनभेदी धमाकों से गूंज उठा वातावरण। धड़ाम! ठीक इसी पल टंकी का कई गैलन पानी छत की मेड़ों को तोड़कर नहलाता चला गया उस इमारत को। इधर नागराज उठता चला गया नागरस्सी पर। गहरी शिकस्त दे गया मुझे तुतेंतु। उफ, क्या हजारों जिंदगियां मेरे देखते देखते खत्म हो जाएंगी। इमारत की 19वीं मंजिल की दीवारों से घातक करंट फैलता चला गया पूरी इमारत में। इमारत से गूंज उठी करुण चीखें, बचाओ! क्रैच जहां प्रत्येक पल गूंजती थी नन्हे व मासूम बच्चों की किलकारियां। थर्रा उठा अब दिल दहला देने वाली नन्ही पुकारों से। मां, करंट करंट आ गया! समूची इमारत! आह! इमारत की प्रत्येक मंजिल पर मौत अपनी भयानक जबड़े में कसती चली गई अपने शिकार। बिल्डिंग को सैकड़ों की कब्रगाह बनते देख रहा नागराज बुरी तरह विचलित हो उठा। उफ, समूची इमारत में करंट आ गया लगता है और सैकड़ों हजारों लोग बिल्डिंग में हैं। खौफ की झुरझुरी ने जैसे जड़ कर दिया था उसे। और फिर आतंक में डूबे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हृदय झंझोड़ देने वाला दृश्य। ट्रक भर भर कर भेजा गया लाशों को। घायलों से पट गए अस्पताल। नागराज की आंखों के समक्ष भी अंधेरा छा गया जब मासूम बच्चों के शव बाहर लाए गए। नहीं नहीं, उफ, यह दृश्य नहीं देख सकता मैं। छाती फट जाएगी मेरी भी। मेरा बच्चा, मेरा शगुन। आह! उस वक्त तो अंतरिक्ष में नाच गया नागराज का मस्तिष्क जब क्षतिग्रस्त हुए पड़े कॉप्टर से तुतेंतु को ही गायब पाया उसने। इस महाहत्याकांड का महाहत्यारा तुतेंतु कहां गया? मातम भरे उस वातावरण ने खलबली मचा दी थी नागराज के जिस्म के रोम रोम में। तुतेंतु की लाश का न मिलना क्या जाहिर करता है? कहां है वो? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कहां गायब हो गया वो शैतान? इच्छाधारी सर्पों का द्वीप नागमणि द्वीप, जिसे सैकड़ों बरस पूर्व महात्मा कालदूत ने बसाया था और राजा मणिराज की मृत्यु के पश्चात जिसका सम्राट घोषित हुआ था नाग सम्राट नागराज। महात्मा कालदूत नागमणि द्वीप के विषय में जानने के लिए पढ़ें प्रलंकारी मणि, नागराज और कालदूत, नागराज और नगीना का जाल। इस द्वीप पर इच्छाधारी सर्पों के अलावा किसी अन्य प्राणी को देखते ही द्वीप की रक्षा प्रहरी दे देते हैं मौत। हिस हिस। किंतु आज द्वीप पर दिखाई पड़ रही थी विशेष सुरक्षा व्यवस्था। सजग रहो, अजगरी गुफा की पवित्रता भंग होने का भय है। अजगरी गुफा, इच्छाधारी सर्पों का पवित्र स्थल। भला यहां आकर मौत को गले लगाने का दुस्साहस कौन करेगा? और इस सुरक्षा की व्यवस्था की थी खुद नागराज ने, जो आज द्वीप पर विसर्पी के साथ उपस्थित था। नागराज, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि पवित्र अजगरी गुफा पर कैसा संकट आ सकता है? बंबई से अपनी शिक्षा समाप्त कर कुछ ही दिन पूर्व लौटी थी विसर्पी, और यह कौन बड़ा चला आ रहा था मौत के उस द्वीप पर? हिस हिस, फट फट फट। आश्चर्य और दहशत का मिला जुला रूप था वो प्राणी। सुना है इस द्वीप पर केवल इच्छाधारी सर्पों को ही प्रवेश की अनुमति है। हा 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 हा। उफ, या तो तुतेंतु है, किंतु मैं न सिर्फ यहाँ प्रवेश ही करूंगा बल्कि नागमणि द्वीप की पवित्र अजगरी गुफा में स्थित देवी के मस्तक से उड़ा ले जाऊंगा वो नायाब मणि भी। हा 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 हा। तेज गति से सरसराकर अपनी ओर आते सर्पों को देखकर फुर्ती के साथ पलट गया तुतेंतु। आओ आओ, तुम्हारा मलीदा बनाने को बेचैन है मेरी ये स्नेक कटर मशीन। काटता चला गया तुतेंतु उन सर्पों को। आ हा हा हा, ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा होगा तुमने, जो देखता पीछे है और मारता सामने है। हा 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 हा। इच्छाधारियों में खलबली मचाता आगे बढ़ा तुतेंतु। अजगरी गुफा मेरा लक्ष्य है। नागमणि द्वीप का सेनानायक शूलकंठ अपने सर्व सैनिकों के साथ आ पहुंचा तुतेंतु के सामने। खत्म कर दो इसे। आह, कैसा यंत्र है ये जो हमें बेबस करके अपनी ओर खींचकर काट रहा है। तुतेंतु के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। खत्म करने के लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचना पड़ेगा प्यारे सर्प मानव। शूलकंठ ने तुरंत एक भाला उसके एक पंखे में फंसा दिया। ओह, ये तो कुछ समझदार लगता है। कड़ कड़ कड़। शूलकंठ तुतेंतु की फुर्ती का सामना न कर सका। खचाक! आह! उधर नागराज वृक्ष से नीचे उतर आया था। आओ विसर्पी, मैं एक बार फिर अजगरी गुफा तक द्वीप की व्यवस्था देख लेना चाहता हूं। ओह ठीक है नागराज। और इधर अजगरी गुफा के बाहर स्थित पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस करता
तुतेंतु तूफान की तरह प्रविष्ट हो गया अजगरी गुफा में। इसी पल उस पर चारों दिशाओं से टूट पड़े मंदिर के प्रहरी सर्प। हिज, आह आह। तुतेंतु ने काट काट कर फेंक दिया उन्हें। घुर्र। आ पहुंचा शैतान देवी के मस्तक तक। क्षमा करना देवी, अब यह हीरा आपके मस्तक पर सुशोभित नहीं रह सकेगा। अब ये अपनी छटा बिखेरेगा तुतेन संग्रहालय में। हा 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 हा। इधर एकाएक ही दहल उठा वातावरण। कड़ 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 ब्राम। ओह, सन्नाटा सा खींच गया विसर्पी और नागराज के चेहरों पर। ये तो प्रलय के लक्षण हैं जो इन दिनों भी प्रकट हुए थे जब टॉम और गोगा नामक दो मनुष्य पवित्र अजगरी गुफा से मणि लेकर फरार हो गए थे। उफ नागराज, क्या वो संकट आ गया जिसके लिए तुम चिंतित थे? नोट: टॉम और गोगा के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज का एक जबरदस्त थ्रिलर कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि। आ पहुंचा पूरी तरह गहर शूलकंठ। नागराज, राज कुमारी जी, आह। उफ तांबी, या शूलकंठ को क्या हुआ? ये तो बुरी तरह घायल है। वो शैतान तुतेंतु अजगरी गुफा में मणि। आह। उफ तांबी, इसे फौरन राजवैद्य के पास ले जाओ। अजगरी गुफा से बाहर निकले तुतेंतु की राह रोक ली कई अन्य सर्प सैनिकों ने। तुतेंतु के रास्ते से हट जाओ मूर्खों। ठीक तभी अजगरी गुफा के ऊपर से कूदा नागराज और मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी तुतेंतु। धड़ाक। तुतेंतु, तूने न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड की इमारत और नागमणि द्वीप में जानमाल की जो हानि की है उसकी सजा बहुत भयानक देगा तुझे नागराज। ओह, तू यहां भी आ पहुंचा। रोमांच के कारण चीख निकल गई विसर्पी के मुंह से भी। नागराज, इस दरिंदे को जिंदा मत छोड़ना, इसने अजगरी गुफा को अपवित्र किया है। नागराज पर झपटा तुतेंतु। नागराज उसके वार से फुर्ती से बचा। घुर्र। इसका चेहरा पीठ की तरफ घुमा हुआ है, फिर भी यह जीवित कैसे है? आह। नागराज से सामना करने के लिए तुतेंतु ने अपनी गर्दन को एक झटका देकर सीधा किया। नागराज, पहली बार मुझसे मात खाने के बाद भी तेरे होश दुरुस्त नहीं हुए जो यहां भी चला आया। खड़ाच। तुतेंतु, जब तक मैं तेरा अंत नहीं कर लेता तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। धड़ा घो। और जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गए तुतेंतु के पैरों में फिट दोनों शस्त्र। उफ। खड़ाक। उठ खड़ा हो तुतेंतु, मेरे कई सवालों के जवाब तुझे देने हैं। अगले पल नागराज को स्तब्ध कर दिया तुतेंतु ने। आह नागराज, जा नागराज, वरना छोकरी की गर्दन धड़ से जुदा कर दूंगा। विसर्पी को छोड़ दे कायर। विसर्पी को ढाल बनाए पीछे हटता चला गया तुतेंतु। मैं तुझसे जंग करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता नागराज, क्योंकि अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और याद रख नागराज, मेरी अगली मंजिल है ब्रिटेन की राजकुमारी के ताज में जड़ा कोहिनूर। मेरी फिक्र मत करो नागराज, इसे रोको अन्यथा गजब हो जाएगा। बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई बोट। नागराज, वहां भी सफलता मेरे ही कदम चूमेगी। अगर तुझमें हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना उस चोरी से। और तभी नागराज, उसे रोको अन्यथा नागमणि द्वीप पर प्रलय मच जाएगी। देवी का कहर टूट पड़ेगा द्वीप पर। नागमणि और विसर्पी को शीघ्र ही वापस लाऊंगा मैं। ब्रिटेन राजकुमारी लेडी हेलेना के मस्तक पर शुभायमान था कोहिनूर। रात्रि में भी दिन का सा आभास करा रहा था वो दुर्लभ कोहिनूर। और अचानक महल की सुरक्षा व्यवस्था एकाएक बढ़ा दी गई। किसी भी व्यक्ति को बिना इजाजत महल में प्रवेश न करने दिया जाए। चिंतित हो उठी राजकुमारी हेलेना उस समाचार को सुनकर। क्या नागराज ने स्वयं फोन द्वारा यह समाचार दिया है? जी हाँ राजकुमारी जी, आप चिंता न करें। तुतेंतु महल की सुरक्षा व्यवस्था को जीते जी नहीं भेद पाएगा। महल के केवल मुख्य द्वार को छोड़कर महल में भीतर आने का अन्य कोई मार्ग न था। महल को चारों ओर से घेरे था वो नाला जिसमें सिर छुपाए पड़े थे असंख्य मगरमच्छ जो हल्की सी भी आहट पर टूट पड़ते थे अपने शिकार पर। लेकिन रात्रि के सन्नाटे को भेदते उस अजीब इंसान की सनक क्या करें जिसका उद्देश्य इस ठोस सुरक्षा व्यवस्थाओं में छेद करके अपने गंतव्य तक पहुंचना था। अब मगरमच्छ फाड़ लें उसकी पूंछ। अगर आज तुम भूखे हो तो तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं तुम्हारे जबड़ों तक नहीं पहुंचने वाला। हा हा हा। सीलन व बदबूदार पाइप में प्रवेश कर गया तुतेंतु। पहली 3 सफलताओं की तरह इस बार भी मुझे हासिल होगी केवल सफलता। महल के किचन में उस आहट पर चौंक पड़ा शेफ। खड़ब खड़ कान खड़े हो रहे थे शेफ के। और इधर से कौन आ सकता है? पलक भी ना झपक पाया वह और समा गया गटर में। आह। और अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं शेफ भी बन सकता हूं। ही। कुछ ही देर में पहुंच रही हैं राजकुमारी जी। वह वक्त राजकुमारी लेडी हेलेना के डिनर का था। प्लीज डिनर शुरू कीजिए। और आज लेडी हेलेना के साथ डिनर ले रहे थे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के उच्चाधिकारी भी। और उछल पड़ी हेलेना उस डोंगे का ढक्कन हटाते ही। ओ माय गॉड, बम बम क्या? इसी पर गूंज उठा हुआ खतरनाक स्वर। नो नो, कोई अपने स्थान से इंच भर भी हिला तो मेरे हाथ में थमे रिमोट का यह बटन दब जाएगा, जिसका संबंध राजकुमारी लेडी हेलेना के ठीक सामने रखे पावरफुल आरडीएक्स एक्सप्लोजिव से है। तुम सब अपनी जान के साथ साथ राजकुमारी लेडी हेलेना की जान की सलामती भी अवश्य चाहते होंगे, और मेरी शर्त है राजकुमारी के मस्तक पर सुशोभित व हीरा कोहिनूर। प्रत्येक चेहरे पर खिंच गया था सन्नाटा, जिसमें दौड़ रही थी बेबसी और भय मिश्रित झुरझुरी।
सबकी आंखों में था एक ही प्रश्न, अब क्या करें? मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेलबॉर्न के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा शालीमार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमारी लेडी हेलेना, जल्दी करो, मुकुट मेरी ओर उछाल दो। मुकुट को उतारने पर विवश हो गई राजकुमारी लेडी हेलेना। तुतेंतु, महल से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे तुम। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम। मुकुट के अलावा मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। राजकुमारी, जल्दी करो। हमें अपनी जान की परवाह नहीं तुतेंतु, लेकिन इस समय हमारे साथ साथ कई और जिंदगियां भी दांव पर लगी हैं। या लो मुकुट। लेकिन यह क्या? मुकुट को बीच राह में ही लपक लिया नागरस्सी ने। उसी क्षण के 1000वें भाग में ही निकल गया तुतेंतु के हाथ से वह रिमोट कंट्रोल भी। अरे मेरा रिमोट! सबकी निगाहें उठती चली गई ऊपर। सब लोग बब और तुतेंतु से दूर हट जाएं। नागराज, नागराज यहां? सिकुड़कर बाज की तरह छोटी हो गई तुतेंतु की आंखें। नागराज, आओ! ठाक! तुतेंतु, आज यहां तेरी एक नहीं चलेगी। नागराज ने उछाल फेंका उसे। आज तुझसे तेरा इतिहास पूछकर रहेगा नागराज। राजकुमारी हेलेना को तुरंत वहां से हटा दिया गया। मिस्टर टॉम ऑल्टर, तुतेंतु को शीघ्र ही पकड़कर नागराज की मदद करनी चाहिए। नहीं, नागराज शायद जंग में व्यवधान पसंद न करे। समय की प्रतीक्षा करो और महल का चप्पा चप्पा घेर लेने का आदेश दो। तुतेंतु ने डाइनिंग टेबल पर पड़े बर्तनों को अपना शस्त्र बनाया। नागराज, मुझे अपना काम कर लेने दे। वह मुकुट मुझे सौंप दे। तू मुझसे ना जीत पाएगा। खनाक! उफ, इसने तो बर्तनों की बौछार कर दी है। नागराज ने उस ट्रॉली को बेहद तेजी के साथ धक्का दिया और खड़ 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 डाइनिंग टेबल का दूसरा सिरा एक झटके से ऊपर उठा और बड़ी तेजी के साथ फिसल कर आया हुआ डोंगा सर, और न जाने कैसे फट गया डोंगे में रखा वो शक्तिशाली बम। धड़ाम! आह! तुतेंतु लड़खड़ाया और नागराज, अपनी लगाई आग में ही जल मरा तुतेंतु नाम का ये शैतान। इसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। इसके एकाएक मर जाने से मेरी परेशानी बढ़ गई है। विसर्पी के साथ नागमणि को कहां ढूंढूंगा मैं? उफ! नागराज की पेशानी पर पड़े बल गहराते जा रहे थे। तुतेंतु की विभत्स लाश ले जाने को शीघ्र ही वहां ले आया गया एक ताबूत। इसकी लाश को ताबूत में डालकर इस कक्ष को पुलिस कार्रवाई होने तक बंद कर दें। यस सर। तुतेंतु की लाश को ताबूत में डाल दिया गया। एक विशेष कक्ष में नागराज से राजकुमारी लेडी हेलेना ने भेंट की। राजकुमारी जी, यह रही आपके मस्तक की शोभा, आपका मुकुट। राजकुमारी लेडी हेलेना ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया हुआ मुकुट। ओह नागराज, ये शोभा आज केवल तुम्हारे कारण कायम हुई है। फिर राजकुमारी हेलेना के जबरदस्त आग्रह पर उस रात्रि के अंतिम बचे 2 पहर तक नागराज ने महल में रुकना कबूल कर लिया। लेकिन आज की रात हंगामे की रात थी। कड़ कड़ कड़, और हंगामा खड़ा हो रहा था उस ताबूत के अंदर से। और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर महल में पुनः मचा हड़कंप। नागराज, नागराज, राजकुमारी लेडी हेलेना के मुकुट में कोहिनूर चोरी कर लिया गया। नागराज तुरंत पहुंचा उस ताबूत के निकट और खाली ताबूत देखते ही आंखें विचित्र अंदाज में गोल होती चली गई उसकी। ओ माय गॉड, लाश गायब! तुतेंतु की लाश कैसे गायब हो सकती है? मुकुट से कोहिनूर की चोरी के कारण बेहद विचलित दिखाई पड़ रही थी राजकुमारी लेडी हेलेना। नागराज, मैं अपने शयन कक्ष में थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे सिर पर चोट करके मुझे मूर्छित कर दिया। जब मुझे होश आया तो मुकुट से हीरा गायब था। भूल हमारी है नागराज। तुतेंतु की मौत के बाद हमने ही सिक्योरिटी में थोड़ी लापरवाही करने की महान गलती कर दी थी। और तब नागराज को मिली वह महत्वपूर्ण जानकारी भी। नागराज, तुतेंतु मेलबॉर्न के राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम ले रहा था। ओह, इस जानकारी के लिए आपका विशेष शुक्रिया मिस्टर हुडल। तब नागराज ने राजकुमारी हेलेना और महल से विदाई ली। ऑस्ट्रेलिया का एक खूबसूरत नगर मेलबॉर्न, शानदार नगर के बीचों बीच स्थित थी राष्ट्रीय संग्रहालय की वह आलीशान इमारत, जिसमें स्थित था दुनिया का नायाब हीरा शालीमार। और अचानक ही ना जाने क्या हुआ कि बेहद गोपनीय ढंग से शालीमार को राष्ट्रीय संग्रहालय से किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरण किए जाने का फैसला कर लिया गया। धड़ 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 धड़, और मालगाड़ी के उस विशेष कंपार्टमेंट में भेजा जा रहा था शालीमार को। और किसका था वो साया जो इसी कंपार्टमेंट की छत पर दिखाई पड़ रहा था? धप! तुतेंतु ही था वो शैतान। इस कंपार्टमेंट के दोनों ओर के कंपार्टमेंट में मौजूद है गार्ड्स। पीछे छूट गया गार्ड्स वाला कंपार्टमेंट, और ये धमाका इस कंपार्टमेंट को इंजन से अलग करने के लिए। हा 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 हा। उसी वक्त राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक मिस्टर फ्यूजी के चैम्बर में मौजूद नागराज को वह विस्फोटक सूचना दे रहे थे। मिस्टर फ्यूजी, नागराज, जनरल सुब्बा, न्यू बैंक ऑफ अमेरिका और फिर ब्रिटेन की राजकुमारी लेडी हेलेना के महल की जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था के बाद भी जब हीरे चोरी हो गए तो हमें चिंता हुई शालीमार की। नागराज, हमने शालीमार को एक ट्रेन में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ संग्रहालय से ट्रांसफर कर दिया है। उफ, मुझे तुरंत जाना होगा, शालीमार खतरे में है। सचमुच खतरे में था शालीमार। उधर लॉन्चर गन से कंपार्टमेंट के दरवाजे की धज्जियां उड़ाता हुआ तुतेंतु आ गया भीतर। ओह, वह रहा लॉकर जिसमें होना चाहिए शालीमार। तुतेंतु ने लॉकर के दरवाजे के भी परखच्चे उड़ा दिए थे। वाह! और ठीक उसी पल, तुतेंतु शैतान, या हीरा नहीं ले जा पाएगा तू।
ओ नागराज, मुझे चोरी से रोकने की तेरी पिछली कोशिश बेकार गई और इस बार भी तू असफल होगा। तू मेरे लिए रहस्य बनता जा रहा है तुतेंतु। आ रहस्य की इस दीवार को तोड़ दूंगा मैं। तुतेंतु ने नागराज को पटकी मारी। नागराज, मेरा रहस्य जान लेगा तो तेरे 53 कांप जाएंगे, छक्के छूट जाएंगे तेरे। नीचे गिरने के साथ ही नागराज ने फुर्ती के साथ तुतेंतु को ठोकर जड़कर उछाल दिया। हक्का बक्का रह गया नागराज वह दृश्य देखकर। हा 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 हा, उफ। तुरंत ही पुनः सामने आ गया तुतेंतु। मैंने कहा था ना नागराज कि मेरा रहस्य जान लेगा तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। राजकुमारी हेलेना के महल में बम ब्लास्ट में उड़ गए थे इसके पेट के चीथड़े। यह जीवित कैसे है? विस्फारित निगाहों से देख रहा था नागराज तुतेंतु को। नागराज की कलाइयों से छूट निकले सर्प, इसे रोकना तो होगा ही। नागराज के सर्प सैनिकों ने जकड़ लिया तुतेंतु को। ओह नागराज, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे जिस्म में सांप कहाँ वास करते हैं? करारा जवाब दिया नागराज ने। तुतेंतु, जहां तुम्हारे जिस्म में पलते हैं जुर्म के जीवाणु, वहीं मेरे जिस्म में वास करते हैं मेरे सर्प सैनिक। ठीक उसी पल रेल कंट्रोल चैनल केबिन से बदल दिया गया कांटा और फंस के रह गया उसमें तुतेंतु का पांव। ओह यह क्या! शालीमार को जब्त करने के साथ ही चौंक पड़ा नागराज। ओह नहीं, ट्रेन भी आ रही है। अगर ये मर गया तो एक बार फिर विसर्पी की तलाश के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो जाएंगे। सभी सर्प समा गए थे वापस नागराज के जिस्म में। धड़धड़ाती हुई उसका पांव अलग करती गुजर गई ट्रेन। धड़ धड़ धड़। तुतेंतु की चीख ने स्तब्ध कर दिया नागराज को। नागराज, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। हैरत का इससे बड़ा झटका नागराज को अपने संपूर्ण जीवन में शायद कभी नहीं लगा था। क्या बला है या तुतेंतु! नागराज की खोपड़ी के समस्त तार झंझना रहे थे। और फिर अपने हेलीकॉप्टर में प्रवेश करता चींक उठा नागराज। यह क्या है? विसर्पी सही सलामत चाहिए तो शालीमार के साथ मेलबोर्न टावर में मिलो और ध्यान रहे अकेले, तुतेंतु। और तभी हेलीकॉप्टर द्वारा वहां आ पहुंचे मिस्टर फ्यूजी। नागराज, शालीमार कहाँ है? शालीमार सुरक्षित है मिस्टर फ्यूजी, और मैं इसे लेकर आपके पास ही आ रहा था, लेकिन तुतेंतु एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल गया। ओह थैंक यू वेरी मच नागराज, आज तो लूट ही गया था ये अगर तुम यहां ना पहुंच जाते। किंतु नागराज, खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि तुतेंतु की शेष पिछली सफलताओं को देखते हुए लगता है कि वह इन नायाब व दुर्लभ हीरों को भी छोड़ेगा नहीं जिनका जिक्र विश्व इतिहास की पुस्तक में है। और तब मिस्टर फ्यूजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करके शालीमार को कुछ दिनों के लिए मुझे सौंप सकते हैं? नागराज, ऐसा कहकर तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। शालीमार तुमसे बेहतर और कहां सुरक्षित रह सकता है। थैंक यू मिस्टर फ्यूजी। तुतेंतु के बताए स्थान पर पहुंचा नागराज। नागराज, शालीमार को इस मूर्ति के हाथ पर रख दो। नागराज ने जैसे ही शालीमार मूर्ति के हाथ में रखा, एक तेज चीख गूंज उठी। नागराज, मुझे बचाओ! आह! ओह, इसका मतलब विसर्पी मेलबोर्न टावर में है। पहले मुझे विसर्पी को ही बचाना होगा। काश नागराज देख पाता किसी की इस हरकत को, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। खचाक! नागराज भी इस दृश्य को देख लेता तो शायद होश उड़ जाते उसके। कुछ ही देर में शालीमार था शायद इस सदी के सबसे रहस्यमय इंसान के हाथ में। शालीमार, हा 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 हा! आखिर मैंने नागराज को विवश कर ही दिया इसे लाने को। ही। ड्रैकुला सी खूनी चमक आ गई उसकी आंखों में। अब जल्दी से मैं अपने इस हाथ को वापस सिल लूं। ही। उधर नागराज मेलबोर्न टावर के उस हिस्से तक जा पहुंचा जहां गूंज रही थी विसर्पी की दर्दनाक चीखें। नागराज, मुझे बचाओ नागराज! आह! उफ! धोखा! एक कामयाब धोखा था वो। शालीमार भी गायब। नागराज, शालीमार लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी राह में कई बार कांटे बिछाए, लेकिन हर बार उन कांटों की जुबान भी तुमने ही सही। अब मैं जा रहा हूं अरब के शेख अब्दुल बिन जुलाब के महल खास में नूरे जहां को चुराने। तुतेंतु कुछ भी कर सकता है, मुझे अतिशीघ्र उस शैतान तक पहुंचना होगा ताकि नूरे जहां को चुराने की उसकी कोशिशों को मैं असफल करके उसका अंत कर सकूं। किंतु पहले मुझे शीघ्र ही मिलना होगा मिस्टर फ्यूजी से। एक महान पेचीदा प्रश्न था नागराज के सामने तुतेंतु की मौत का। नागराज उपस्थित था मिस्टर फ्यूजी के ऑफिस में। मिस्टर फ्यूजी, मैं गायब हुए सभी हीरो का इतिहास जानना चाहता हूं। क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, शीघ्र ही। नागराज, इस लाइब्रेरी में तुम्हें विश्व इतिहास की बेहद दुर्लभ पुस्तकें भी मिल जाएंगी। नागराज उलट रहा था उस बेहद प्राचीन पुस्तक के पन्ने। बेहद खस्ता हो चुकी है ये पुस्तक। सैकड़ों बरस प्राचीन खुदाई में निकले ये हीरे कभी भारत की संपत्ति थे, फिर अंग्रेजी शासन में सभी बेशकीमती बहुमूल्य पत्थर एक एक करके लूटते चले गए और नागराज हीरो का रोचक इतिहास पढ़ता चला गया। यकाएक ही गोल हो गई नागराज की आंखें। और यह क्या! उफ नहीं, विश्वास नहीं होता मुझे इस बात पर, किंतु विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अब। रहस्य व रोमांच के कारण नागराज के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी थी। फिर मिस्टर फ्यूजी से आज्ञा प्राप्त कर नागराज उड़ चला अरब की ओर। सबसे पहले मेरे सामने नूरे जहां की चोरी को रोकने का प्रश्न। नागराज उपस्थित था अरब के शेख अब्दुल बिन जुलाब के उस आलीशान स्वागत कक्ष में।
नागराज, तुम्हारी सूचना के लिए शुक्रिया, किंतु जब मैं तुम्हें नूरे जहां की सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊंगा तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि नूरे जहां को चुराना सीधे सीधे अपनी मौत बुलाना है। और यह है पहली सुरक्षा व्यवस्था। नूरे जहां तक पहुंचने के लिए इस व्यवस्था से गुजरना होगा, यानी पानी से भरी 1 किलोमीटर लंबी टनल जहां सांस लेने का कोई जरिया नहीं। उसके बाद है यह व्यवस्था, यानी एक ऐसा चैम्बर जहां फर्श पर बिखरे हैं अंगारे और जिसकी दीवारों और छतों तक में लगी हैं हॉट प्लेट्स। फिर ऑक्सीजन रहित चैम्बर पार करने के बाद एक तेजाब के टैंक में मौजूद है नूरे जहां। कोई जीवित इंसान नूरे जहां तक नहीं पहुंच सकता, किंतु यदि किसी ने मौत को ही कर रखा हो अपने वश में तो। इसके अलावा भी एक व्यवस्था ऐसी है जो हीरे के अपने स्थान से हटते ही स्वचालित ढंग से वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को दे देगी एक भयानक मौत। शेख साहब बताने लगे उसे अंतिम व्यवस्था के विषय में। निसंदेह इस सुरक्षा व्यवस्था को कोई पार नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। लेकिन यह क्या, ये कौन आ पहुंचा था नूरे जहां तक? हा 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 हा, नूरे जहां पर मेरा कब्जा हुआ। ओह मेरा हाथ, कोई परवाह नहीं, नूरे जहां को प्राप्त करने के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। और तभी तुतेंतु, सारी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तू यहां तक तो आ पहुंचा है, पर अब एक नजर मुझ पर भी डाल ले। नागराज के आग्रह पर ही शेख साहब ने नागराज को वहां तैनात करने की व्यवस्था की थी। धाड़ यानी नागराज पर तुतेंतु ने पूरी शक्ति से नागराज पर खींच मारा। नूरे जहां ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नागराज, तड़ाक! नागराज की आंखों के समक्ष अंधेरा सा छा गया। नूरे जहां को उठाकर भागता चला गया तुतेंतु ऑक्सीजन रही चैम्बर में। हा हा हा, मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। नागराज तुतेंतु के पीछे ही प्रवेश कर गया ऑक्सीजन रही चैम्बर में। उफ, दम घुटने लगा है मेरा। आह नागराज, जल्दी आ, देख मैं जा रहा हूं। लड़खड़ा कर गिर गया नागराज। लंबी दम घुटू हुंकारें निकल रही थी उसके मुंह से। आह हफ हफ, नहीं, इस समय अगर मैंने हिम्मत हार दी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। हफ। और कामयाब हो गया नागराज उस चैम्बर को पार करने में। उफ। तुतेंतु पल भर को भी न रुका था अंगारों के फर्श को देखकर। हा 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 नागराज, ये सुरक्षा व्यवस्थाएं मेरे लिए बाधाएं उत्पन्न करने को बनाई गई हैं, लेकिन अब ये बनेगी तेरी दुविधाएं। पीड़ा से जबड़े भिज गए नागराज के अंगारों के फर्श पर पहुंचते ही। ओह आह, शैतान तुतेंतु, तू बचकर ना भाग सकेगा। शीघ्र ही संभलकर तुतेंतु ने नागराज पर कर दी अंगारों की बारिश। ये अंगारे तुझे जलाकर भस्म कर देंगे नागराज। पुनः भाग निकला तुतेंतु। पानी की टनल में प्रवेश कर गया तुतेंतु और उसके पीछे ही नागराज भी। 1 किलोमीटर लंबी टनल बिना सांस लिए मैं पार कर जाऊंगा। छपाक छपाक। निश्चित रूप से उस जंग के साथ साथ जबरदस्त मानसिक जंग भी लड़ रहा था नागराज। शीघ्र ही टनल से बाहर आ गया नागराज। और उस अंतिम स्वचालित सुरक्षा व्यवस्था से नहीं बच पाएगा तू तुतेंतु। और हैरान रह गया नागराज वह दृश्य देखकर। उफ, ये तो पार कर गया ये अंतिम व्यवस्था भी। हा 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 नागराज, बाय बाय, टाटा। उन भयानक लपटों ने जहां के तहां स्थिर कर दिए थे नागराज के कदम। व्यवस्था से दांत पीसता रह गया नागराज। और इधर तुतेंतु सारी व्यवस्थाओं को धत्ता बताकर आग के इस तूफान से बाहर निकला। और हा 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 हा, इस एस्बेस्टस पोशाक के रहते मेरे जिस्म को भला क्या जला पाती आग। एक और महान चोरी कर लेने में सफल हो गया था तुतेंतु। भारत, स्थान आजमगढ़। राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली से टकराकर हवा साई साई कर बह रही थी। हमेशा की तरह आज भी मनहूस दिख रही थी हवेली। आजमगढ़ में राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली। और भीतर प्रवेश करते ही नागराज चकाचौंध हो उठा। उफ, इतनी चकाचौंध जो कि साबित कर रही है कि मैं ठीक जगह पर आ पहुंचा हूं। हीरों का अतुल भंडार देखकर विस्मित रह गया था नागराज। दीवारें, छत व फर्श सभी हीरों जड़ी। आहा, इस खजाने से तो न्यूयॉर्क जैसा एक पूरा शहर खरीदा जा सकता है। पूरी हवेली में नागराज बेरोक टोक घूमता चला गया। कहां है तुतेंतु और कहां है विसर्पी। फिर उस विशाल हॉल में प्रवेश करते ही चौंक पड़ा नागराज। ओ नायाबी, ब्लू कैट, नागमणि, तोहिनूर और शालीमार। इसी पर गूंज उठा हुआ स्वर, नागराज। तुतेंतु देख, मैं यहां भी आ पहुंचा हूं तेरे पीछे। और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि ये तुतेंत संग्रहालय छोड़कर ना तू भागेगा और ना तुझे जीवित छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा है। तुतेंतु ने लगाया एक खौफनाक अट्टहास। मुझे जीवित छोड़कर? हा 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 हा, इसका मतलब तू मुझे मारेगा। हा 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 नागराज, तू नहीं जानता कि तू मुझसे बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। मैं सब कुछ जानता हूं तुतेंतु, लेकिन मैं सचमुच मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरी यहां मौजूदगी भी तेरी आंखें नहीं खोल रही तो तू मूर्ख है तुतेंतु। तुतेंतु, तेरी भलाई इसी में है कि तू खुद को विसर्पी और नागमणि को मेरे सुपुर्द कर दे। ये सच कह रहा है। ये यहां कैसे पहुंचा? इसे आजमगढ़ में मेरे तुतेंतु संग्रहालय का पता कैसे लगा? नागराज ने तुतेंतु को उछाल दिया सीढ़ियों पर। आह, सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया तुतेंतु। आह उफ, नागराज, मुझे मौत देते हुए तू थक जाएगा। हा 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 हा। लटक कर बाजू तक झूलाए सिर को सीधा करने लगा तुतेंतु। नागराज, आज तुतेंतु से तेरी आखिरी टक्कर होगी। नागराज ने जकड़ लिया तुतेंतु को नागरस्सियों से। सच कहता है तुतेंतु, और इस जंग में जीत किसकी होगी ये भी तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा।
तुतेंतु ने अलाव से उठा ली एक सुलगती हुई मशाल। तेरे ये सांप आग की उष्मा भी सह कर सकते हैं या नहीं नागराज? पीड़ा से हिसिसाते सांप वापस समा गए नागराज के जिस्म में और नागराज ने देखी अपने सांपों की विफलता और इसी पल हा हा हा, नागराज मैंने कहा था ना कि तू मुझे मौत देते देते थक जाएगा। ले मैं एक बार फिर आ गया मरने और मौत बांटने। हा हा आह। नागराज की ठोकर खाकर उछला हुआ ठाक। कुल्हाड़ी आकर गिरी तुतेंतु की टांग पर। खचाक। नागराज तेरे टुकड़े करूंगा तो तू उन्हें जोड़ न पाएगा। तड़ाक। मस्तिष्क चकरा गया नागराज का। आह, इस पर मेरे सभी दांव बेकार साबित हो रहे हैं। अपनी सिली हुई टेढ़ी मेढ़ी टांगों पर चलता हुआ तुतेंतु एक बार फिर आ गया नागराज के सामने। हा हा हा, अपने भगवान को याद कर ले नागराज। धड़धड़ाता हुआ निकला हीरो जड़ा हुआ विशाल गोला और धाड़। संभला भी न था नागराज कि नागराज की ओर बेहद तेज गति के साथ लपका हुआ चमचमाता डायमंड जैवलिन। सर खटाक। इस समय केवल मौत की चमक थी उसमें। आंधी की तरह झंझनाई हुआ डायमंड सूड। साई, मैंने तेरा इतिहास पता कर लिया है नागराज। बहुत से अपराधियों को खत्म किया है तूने, मगर ये तुतेंतु है, तुतेंतु। तीव्र गति से ही आ टकराया हुआ डायमंड वेपन। तड़ाक। सनसना गई नागराज की कनपट्टी। नागराज, तुतेंतु की हवेली में प्रवेश करने वाला हवेली से जीवित वापस नहीं निकलता। इसी पल नागराज की कलाइयों से छूट पड़ी नागरस्सी पर हवा में उड़ गया नागराज और जिस शैतान के घर में नागराज घुस जाता है ना तुतेंतु, तो वहां से भी शैतान जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा ही निकलता है। नागराज ने खींच लिया हुआ भाला और भाले की कैद से निकलने को छटपटाने लगा तुतेंतु। नागराज, तू मुझे भाले से नहीं मार सकता। देखा नागराज, मैं जिंदा हूं। हा हा हा। उफ, कैसे कर पाऊंगा मैं इसका अंत। नागराज के मुख से छूट पड़ी विषफुंकार। पत्थरों को भी पिघला देने वाली मेरी विषफुंकार का इस पर क्या प्रभाव होगा। नागराज की विफलता पर जमकर अट्टहास लगाता चला गया तुतेंतु। नागराज, तू अपना सारा विष भी मुझ पर उड़ेल दे तो भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये डायमंड बोन ब्रेकर तेरी सारी हड्डियां हिला देगा। नागराज ने हीरे जड़ी उस मूर्ति को तुतेंतु पर दे मारा। मेरे संग्रहालय की इस तबाही का हर्जाना तेरी निश्चित मौत होगा नागराज। आह। नागराज ने छत से लटकती हीरे की लड़ी तोड़ ली और लेकिन अगले पल चारों ओर छितरा गए हीरे ही हीरे। कड़ाक। घुटने पर चोट जड़कर नागराज ने तुतेंतु को फर्श पर उछाल दिया और इसे रोकना तो होगा ही। आह। तड़प उठा तुतेंतु। नागराज ने एक भरपूर झटके से तोड़ डाली तुतेंतु की बाजू। तेरा वो हाल कर दूंगा तुतेंतु की तेरा प्रत्येक अंग जिंदा रहने के बाद भी केवल तड़पने के सिवाय कुछ न कर सकेगा। खचाक। तुतेंतु ने भरपूर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने पास खड़ी अलमारी को नागराज पर धकेल दिया। तीव्र गति के साथ तुतेंतु सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नागराज, तुझे समाप्त करने के लिए अभी मेरे पास एक ऐसी चाल है जिससे तू बच ना पाएगा। नागराज आ पहुंचा उसके पीछे पीछे और नहीं, रुक जा नागराज, वरना विसर्पी जिंदा नहीं बचेगी। अपना हाथ वापस सिल चुका था वह। विसर्पी, नागराज। हा हा हा, नागराज, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। नागराज, वह गंडासा उठाकर तुझे अपना गला खुद काटना पड़ेगा। बस तुझे थोड़ी सी पीड़ा होगी, इसके बाद मैं वायदा करता हूं कि विसर्पी को छोड़ दूंगा। नागराज को गंडासा उठाते देख चीख पड़ी विसर्पी। नहीं नागराज, ये सरासर मूर्खता होगी। एक मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम नागमणि द्वीप की समस्त इच्छाधारी जाति के साथ अन्याय नहीं कर सकते। नागराज का हाथ अपनी गर्दन तक जा पहुंचा। नागराज, नहीं नागराज, नहीं। विलंब मत करो नागराज, बहुत कांटे बिछाए तूने मेरी राह में। तेरी मौत देखने को तरस रही है मेरी आंखें। अचानक जैसे विद्युत सी चमकी। साय खचाक। आह। इधर नागमणि उछलकर आ गिरी विसर्पी के हाथों में। ओह पवित्र नागमणि। और उधर नागराज की ठोकर खाकर उछला तुतेंतु। तुतेंतु, विवशता भरी मौत कैसे मर सकता है नागराज। तुरंत ही चमगादड़ की तरह नागराज की गर्दन से आ चिपटा तुतेंतु। नागराज, अब मैं तेरा गला तेरी मौत के बाद ही छोड़ूंगा। आह, शिकंजे की तरह कस गया इसका पंजा मेरी गर्दन का मांस चीर कर। आंखें नम हो गई विसर्पी की। उफ, क्या मानवता व नाग जाति का रक्षक इस शैतान के हाथों मारा जाएगा? नहीं। हे नागमणि की धारक नाग देवी, नागराज की मदद कर। उसे शक्ति दे ताकि वो इस शैतान का अंत कर सके। उसे शक्ति दे देवी माँ, उसे शक्ति दे। तड़ 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 कड़ाक। उफ, देवी अत्यंत क्रोधित हो उठी है। प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा अब नागमणि द्वीप को। देवी के मस्तक से छूट निकली वो प्रलंकारी शक्ति। दहल उठा वातावरण, गड़गड़ा उठी बिजलियां और च्यूम। उफ, यह क्या। नागराज की आंखों से निकली वो शक्ति मौत बनकर झपट पड़ी तुतेंतु पर। किसी अलौकिक शक्ति का संचार होता महसूस हो रहा है मुझे अपनी आंखों में। उफ, आह। भक्त से जल उठा तुतेंतु। नहीं, मैं जल रहा हूं। आह। इसी पल चीख पड़ी विसर्पी। नागराज, तुतेंतु का हाथ लीवर खींच रहा है। ओ नहीं। विसर्पी की कनपट्टी भेदने को दोनों ओर से तीव्र गति के साथ दौड़ पड़े हुए हीरे। धड़ धड़ धड़। नागराज। बाज की तरह गंडासा झपटकर उसने काट डाले विसर्पी के बंधन। बाल बाल बची विसर्पी। क्लिंग ठाक। उफ, नागराज। उस भाले की नोक पर उठा लिया नागराज ने उस हाथ को। खत्म हो गया इस शैतान का किस्सा।
नागराज, नाग देवी ने सुन ली मेरी पुकार। नागराज ने तड़पते तुतेंतु के साथ ही आग को भेंट चढ़ा दिया वह हाथ, और नागराज की उस जबरदस्त चोट से जय देवी माँ कोयला बन चुकी उसकी लाश दूर तक बिखर गई। ओह, तो नाग देवी की शक्ति प्रविष्ट कर गई थी मुझमें, जिसके कारण समाप्त हो सका तुतेंतु। पूरब से उदय हुआ सूर्य अपनी रश्मियां बिखेर कर परखच्चे उड़ाता चला गया हवेली पर लिपटे मनुष्यत के साये को। फिर विसर्पी के साथ उड़ चला नागराज। नागराज, तुम तुतेंतु तक कैसे आ पहुंचे? विसर्पी, मिस्टर फ्यूजी के संग्रहालय की लाइब्रेरी में मिली उस पुस्तक से मुझे आजमगढ़ में राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली का पता लगा, और पता लगा अमरता की एक ऐसी देवी का जो आजमगढ़ में उसी हवेली के किसी गुप्त तहखाने में होनी चाहिए थी। है तो ये केवल अंधविश्वास की बात, लेकिन जब तुतेंतु कई बार मरने के बाद भी जीवित ही रहा तो मुझे शक हुआ कि अवश्य ही उसने वह दवा प्राप्त कर ली थी जिसे पीकर उसका शरीर अमर बन गया था। हाँ विसर्पी, तुतेंतु एक मुर्दा था, एक जिंदा मुर्दा। इस प्रकार पहुंचा मैं आजमगढ़ में स्थित राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली में, और फिर तुम तक। इधर नागराज की सूचना पर हवेली को भारी पुलिस फोर्स ने अपने घेरे में ले लिया था। सारा खजाना जब्त कर लिया गया और विश्व की अमानतें विश्व को सौंपने की तैयारियां आरंभ हो गई। और इधर नागराज विसर्पी के साथ नागमणि द्वीप पर एक बार फिर प्रतिष्ठित कर रहा था नागमणि को। नागराज, एक बार फिर तुमने नागमणि द्वीप की रक्षा की है। संपूर्ण मानव जाति और नाग जाति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है विसर्पी। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स तक इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।